Hello students, welcome back to Topper Brains. Today we will study chapter 7 MOM in orbit. MOM in orbit MOM ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। फुल फॉर्म है MOM का मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स जो प्लैनेट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसरो क्या है। ISRO इसरो, इसरो क्या है और इसरो क्या काम करता है हमारे देश के लिए। ISRO इसके बारे में आपको जानना है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का, इंडिया का। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को रेफ्लेक्ट में भी बोला गया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, और उनके बारे में कुछ लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम के अंदर में हमारा 8 प्लैनेट होता है, 8 प्लैनेट्स। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। 8 प्लैनेट हो गया। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में रहते हैं, है ना। हमारा जो प्लैनेट है वो है अर्थ। मरकरी, वेनस, अर्थ, ये है मार्स, है ना। मार्स माने वो मंगल ग्रह। ठीक है, तो हम अपने अर्थ से, और यहाँ पे सन रहता है, ठीक है, यहाँ पे सन है। तो ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम। तो सन के बाद है मरकरी, है ना, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, है ना। तो हम हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं, हमारा इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। वो क्या काम करता है? वो सैटेलाइट्स को भेजता है दूसरे जगह में और स्पेस में। स्पेस का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष में। ठीक है, स्पेस में भेजता है, ये स्पेस है। इसमें स्पेस में सैटेलाइट को भेजा जाता है। सैटेलाइट क्या करता है? ऊपर जा करके, स्पेस में जा करके पिक्चर्स भेजता है, इंफॉर्मेशंस भेजता है। और हम जो मोबाइल से बात करते हैं, हमारा जो नेटवर्क है वो भी सैटेलाइट के ज़रिए ही होता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। आई थिंक आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा होगा समझने में, प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। थोड़ा कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास 8 प्लैनेट है अभी। पहले 9 प्लैनेट हुआ करता था, अभी 8 प्लैनेट है ना। 8 प्लैनेट मिल करके और सन मिल करके सोलर सिस्टम बनाता है। और हम अर्थ में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। और अर्थ से हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं। और हमारा देश इंडिया जो है वो इसरो के द्वारा, इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, वहाँ से वो सैटेलाइट भेजता है, स्पेस में भेजता है, हर जगह भेजता है। तो इस बार इसने ट्राई किया क्या? इंडिया ने क्या ट्राई किया? इसरो ने क्या ट्राई किया कि हम लोग सैटेलाइट को भेजेंगे मार्स में। मार्स जो प्लेनेट है यहाँ पे, इसमें हम लोग सैटेलाइट को भेजेंगे और पता करेंगे कि मार्स में क्या चल रहा है। मार्स में लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मार्स में पानी, हवा, ये सब चीज़ है कि नहीं है, वहाँ पे पेड़ पौधे है कि नहीं, जिस तरह अर्थ में लिविंग थिंग्स है, बाकी जगह में है कि नहीं, वो धीरे धीरे हम लोग चेक करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग मार्स में मिशन तैयार किए, मार्स में मार्स ऑर्बिटर मिशन लिए कि हम लोग मार्स में भेजेंगे। तो सैटेलाइट को जब हम लोग भेजते हैं, ये है अर्थ और ये है मार्स। तो हर एक जो प्लेनेट होता है, ये है अर्थ, ये है मार्स, हर एक जो प्लेनेट होता है उसके चारों ओर ऐसा लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। ये ऑर्बिट है, मतलब ऑर्बिट मतलब उसका रास्ता है चारों तरफ। तो अर्थ अर्थ से जो सैटेलाइट निकलेगा, वो सैटेलाइट यहाँ से अर्थ के ऑर्बिट से निकल करके मार्स के सैटेलाइट में जाके फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे वो उसके चारों ओर घूमता रहेगा सैटेलाइट। ठीक है, वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ह्यूमन का बनाया हुआ, इंसान का बनाया हुआ सैटेलाइट। उसके चारों ओर घूमेगा, उसके फ़ोटो खींचेगा, वहाँ से उसका वेदर के बारे में, उसका क्लाइमेट के बारे में हमें बताएगा, मौसम के बारे में जानकारी देगा। और हम लोगों को पता चलेगा, हमारे साइंटिस्ट को पता चलेगा कि मार्स में भी जीवन हो सकता है या नहीं हो सकता, पानी है कि नहीं है, वहाँ पे पेड़ पौधे है कि नहीं है, वहाँ पे जीवन पनप सकता है कि नहीं सकता है। हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं सैटेलाइट के ज़रिए। मैन मेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम लोग भेजते हैं और इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं। ठीक है, और ये जो किनारे किनारे ये जो रास्ता है, ये रास्ता को बोला जाता है ऑर्बिट। ये एक पाथ है, रास्ता है जो अर्थ के किनारे में भी है। और हमने अभी बात किया आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। और एक सैटेलाइट होता है ये नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो नेचुरली होता है, ठीक है, जो इंसान ने नहीं बनाया। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून। अर्थ के चारों ओर मून घूमता रहता है ना। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून।
और अर्थ से हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैनमेड सैटेलाइट को भेजते हैं मार्स में, ताकि मार्स का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पे भी ऑर्बिट का मतलब दिया हुआ है, एक कर्व्ड पाथ है, रास्ता है, ठीक है, जिस प्लैनेट, स्टार ये सब के चारों ओर रहता है, जिस पे सब स्पेसक्राफ्ट वगैरह सब चलता है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अभी हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो आप लोग देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ये एक रियल घटना है, ठीक है, ये एक रियल घटना है। इसरो में हमारे साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, हम सबको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक कितने मेहनत करते हैं, कितने रात दिन वो लोग पढ़ाई करते हैं, रात दिन रिसर्च करते हैं, है ना, तब जा कर के एक सैटेलाइट को ऊपर भेजते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन 2013 का बात है, 2013 अ टीम ऑफ साइंटिस्ट एट इसरो वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम टू कंप्लीट एन इम्पॉर्टेंट मिशन, ठीक है। 2013 की बात है। एक साइंटिस्ट का टीम, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर के एक टीम बनाए इसरो में, ISRO, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलोर में है। वो लोग काम कर रहे थे, बहुत जूझ रहे थे, आपस में मेहनत कर रहे थे एक इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए, एक इम्पॉर्टेंट टारगेट को पूरा करने के लिए। दे वांटेड टू सेंड अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड मार्स। तो ये लोग क्या ट्राई कर रहे थे, ये लोग एक सैटेलाइट भेजने का ट्राई कर रहे थे। कहाँ भेजने का ट्राई कर रहे थे? मार्स के ऑर्बिट में। ये है अर्थ हमारा, मान लो यहाँ पे है अर्थ हमारा, है ना, और यहाँ पे है मार्स। और मार्स के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर भी ऑर्बिट होता है, मार्स के चारों ओर भी ऑर्बिट मैंने बना दिया है ना। तो यहाँ से मार्स के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को भेजना है। तो यही कोशिश कर रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट। नोबडी इन इंडिया हैड एवर ट्राइड सच अ थिंग बिफोर। इंडिया में इससे पहले कभी भी मार्स में सैटेलाइट भेजने का किसी ने सोचा भी नहीं था। ये देखो यहाँ पिक्चर में सब कोई काम कर रहे हैं इसरो में। इन 18 months अर्थ एंड मार्स वुड कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एज दे ऑर्बिटेड द सन, ठीक है। देखो यहाँ पे सोलर सिस्टम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे अर्थ है, ये है सन, है ना। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया गया साइंटिस्ट के द्वारा, पता चला साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन की 18 महीने में अर्थ और मार्स जो है बहुत नज़दीक आ जाएंगे। तो जब नज़दीक आ जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, हम लोग जानते हैं। द साइंटिस्ट वांटेड टू सेंड द सैटेलाइट इनटू स्पेस देन बिकॉज इट वुड नीड लेस एनर्जी। तो साइंटिस्ट लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब मार्स और अर्थ एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे 18 मंथ के बाद, तब हम लोग सैटेलाइट को भेजेंगे। तो सैटेलाइट को भेजने में एनर्जी कम लगेगा, ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा जब दूर रहेगा। तो अर्थ से हम लोगों को सैटेलाइट यहाँ पे भेजना है मार्स में, है ना। तो हम लोग 18 मंथ के बाद ही इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि दोनों नज़दीक आ जाएंगे। वंस लॉन्च्ड, एक बार अगर लॉन्च कर दिया गया, द सैटेलाइट वुड इंटर मार्स ऑर्बिट। एक बार अगर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है तो ये है मार्स, ठीक है। और मार्स के चारों ओर ये देखो, ये सैटेलाइट है। और ये जो डॉटेड लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, ये ऑर्बिट है। ये ओरिजिनल में स्पेस में डॉटेड लाइन होता नहीं है, यहाँ बुक में दिखाया गया है डॉटेड लाइन से, ठीक है, आपको समझने के लिए। तो एक बार अगर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया मार्स के ऑर्बिट में, ये मार्स का ऑर्बिट है ना, इसके ऑर्बिट में एक बार अगर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है तो क्या होगा, इट वुड देन सेंड द साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्स सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। तो ये जो सैटेलाइट है ये इसके चारों ओर घूमता रहेगा, मार्स के चारों ओर घूमता रहेगा, और घूम घूम करके सारे फोटोज़ क्लिक करके वहाँ से भेजेगा। और अर्थ का सरफेस, सॉरी मार्स का जो सरफेस है, इसका जो बॉडी, इसका जो सरफेस है, इसका ज़मीन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजेगा। इसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे वातावरण कैसा है मार्स में, वो सब इंफॉर्मेशन हमें सैटेलाइट क्लिक करके वहाँ से भेजेगा, ठीक है, साइंटिस्ट को। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, बैड वेदर डिलेड द लॉन्च बाई 5 days। एवरीवन वाज वेरी नर्वस इंडीड। और फिर क्या हुआ, जब समय आया सैटेलाइट को लॉन्च करने का, तो इतना हार्ड वर्क के बाद जब समय आया लॉन्च करने का, तब बैड वेदर हो गया, मतलब मौसम बहुत ख़राब हो गया, जिसके वजह से 5 दिन देरी हो गया, 5 दिन का देर हो गया सैटेलाइट लॉन्च करने में। और बाकी सब लोग, साइंटिस्ट लोग जो थे, वो लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, वो लोग काफ़ी नर्वस हो गए कि ये मिशन कहीं फेल ना हो जाए। 5 नवंबर की बात है, 5 नवंबर 2013। थैंकफुली इट वाज अ सक्सेस। ये देखो, रॉकेट के ज़रिए सैटेलाइट को भेजा जाता है ऊपर, लॉन्च किया जाता है। रॉकेट हम लोगों को पता है, रॉकेट में सैटेलाइट को लगाया जाता है, फिक्स किया जाता है, और फिर रॉकेट को स्पेस में भेज दिया जाता है। और भेज के उसके साथ में
जब स्पेस में चला जाता है रॉकेट, तो वहाँ पे सैटेलाइट को ऑर्बिट में फिक्स करता है जहाँ फिक्स करना होता है, और फिर रॉकेट वापस चला आता है। बट देयर वर्क वॉजेंट डन येट, अभी तक उनका काम हुआ नहीं था। यहाँ तो ये लोग लॉन्च कर दिए, है ना। यहाँ पे इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिया सैटेलाइट को, बट देयर वर्क वॉजेंट येट डन येट, यहाँ अभी भी पूरा काम हुआ नहीं था। द सैटेलाइट्स इंजन वॉजेंट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक इट आउट ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अब प्रॉब्लम ये था कि अभी अर्थ से बाहर निकल रहा है हमारा सैटेलाइट, है ना। हमारा इंडिया जो है वो अर्थ में है, इंडिया ने अर्थ के अंदर से सैटेलाइट को छोड़ा। अब सैटेलाइट जो है वो अर्थ से बाहर निकलेगा, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, तभी तो वो मार्स के ऑर्बिट में जाएगा। तो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने का भी उसके पास उतना एनर्जी नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है ये सैटेलाइट जो अर्थ के ऑर्बिट से भी आसानी से निकल जाए। दे हैड टू कम अप विथ अ वे टू जनरेट अ लॉट ऑफ स्पीड फास्ट। तो साइंटिस्ट लोगों को क्या करना पड़ा इसमें, कि ये जो सैटेलाइट अर्थ से बाहर निकाला जा रहा है अब मार्स में भेजने के लिए, उसमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा स्पीड को फास्ट करना है, फास्ट स्पीड डालना है, ताकि वो फटाक से बाहर निकल जाए अर्थ के ऑर्बिट से और वो मार्स के ऑर्बिट में जाके फिक्स हो जाए। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, सो दे मेड द सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ 6 टाइम्स। तो उसने अर्थ के चारों ओर, उसने क्या किया, सैटेलाइट साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अर्थ के चारों ओर जो है सैटेलाइट को घुमाया 6 बार। जब हम लोग कोई चीज़ को, कोई पत्थर को हम लोग ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं, ये देखो यहाँ पे ये बच्चा घुमा रहा है, यहाँ आप साइड में देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ ये पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बच्चा जो है एक पत्थर को रस्सी से बांध करके उसको ज़ोर ज़ोर घुमाता है और घुमा करके उसको फेंकता है, तो वो काफ़ी दूर जाता है। जब हम लोग हाथ से फेंकते हैं तो वो उतना दूर नहीं जाएगा, लेकिन रस्सी से घुमा के अगर फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी ज़्यादा आ जाता है। तो ठीक उसी तरह से सैटेलाइट को क्या किया, अर्थ के चारों ओर घुमाया, 6 बार घुमाया साइंटिस्ट ने, और घुमा करके उसके बाद उसको रिलीज़ किया एंड वेटेड अंटिल इट पिक्ड अप इनफ स्पीड, और 6 बार में उसको इनफ स्पीड मिल गया, है ना। देन दे फायर्ड द इंजिन्स टू थ्रस्ट द सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद इंजन को उन्होंने फायर कर दिया और वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ भी पिक्चर में दिखाया गया, एक सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल गया और वो मार्स की तरफ जाने लगा। द टेक्निक दे यूज्ड इज़ अ लॉट like when you tie a ball to a piece of string and rotate it over your head until it builds enough energy to fly out of your hand with a great speed। हम लोग भी बचपन में ऐसा ट्राई करते हैं, बॉल को रस्सी से बांधते हैं और घुमाते हैं और घुमा के फेंकते हैं, तो वो काफ़ी दूर जाता है। तो यही टेक्निक साइंटिस्ट ने भी यूज़ किया और सैटेलाइट को बाहर की ओर फेंका। द सैटेलाइट ऑब्स्टेकल द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, बाधा, तकलीफ, प्रॉब्लम। द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल द साइंटिस्ट फेस्ड वॉज गेटिंग द सैटेलाइट इनटू मार्स ऑर्बिट। अब अर्थ के ऑर्बिट से तो सैटेलाइट बाहर निकल गया, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट से ऐसा फेंका गया तो वो बाहर निकल गया। अब बाहर निकल करके उसको आना है कहाँ, यहाँ पे मान लो मार्स है, अब मार्स के ऑर्बिट में इसको आना है ना, यहाँ से उसको मार्स के ऑर्बिट में आना। तो ये अब प्रॉब्लम हो गया साइंटिस्ट के लिए, कैसे वहाँ पे जाएगा। क्यों प्रॉब्लम हुआ, इफ़ द सैटेलाइट वॉज टू स्लो इट वुड क्रैश इनटू मार्स। अगर वो सैटेलाइट का स्पीड थोड़ा स्लो होगा तो वो मार्स में जाते जाते क्रैश कर जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। एंड इफ़ इट वॉज टू फास्ट इट वुड मिस द प्लैनेट्स ऑर्बिट एंड ड्रिफ्ट ऑफ इनटू द स्पेस। और अगर ज़्यादा फास्ट होगा तो वो यहाँ से मार्स को मिस करता हुआ आगे स्पेस में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, और जा करके वहाँ कुछ भी वहाँ पे घूमेगा या फिर वहाँ भी क्रैश हो जाएगा। वो तो अंतरिक्ष में चला जाएगा, घूमते रहेगा अंतरिक्ष में, फिर मार्स को भी क्रॉस कर जाएगा। तो स्पीड ना तो कम होना चाहिए ना तो ज़्यादा होना चाहिए। तो सैटेलाइट को भेजना जो है वो प्रॉपर स्पीड में भेजना। तो ये चैलेंज आ गया साइंटिस्ट के पास, साइंटिस्ट लोगों के पास, टीम ऑफ साइंटिस्ट के पास, कि किस स्पीड से भेजा जाए साइंटिस्ट को, सॉरी सैटेलाइट को, ताकि वो प्रॉपर जाके मार्स के ऑर्बिट में बैठ जाए। इट वॉज एज इफ दे हैड टू हिट अ टारगेट फ्रॉम 1000 अवे। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को एक टारगेट को हिट करना है और हज़ारों मील दूर से, है कि नहीं। स्पेस कितना दूर है, मार्स हमसे कितना दूर है। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ हैड फाइनली अराइव्ड। जो सच्चाई था वो सामने आ ही गया आखिर। एवरी वन वॉज ऑन टेंटर हुक्स अंटिल दे हर्ड 3 लिटिल वर्ड्स। सब लोग काफ़ी परेशान थे तब तक
जब तक वो लोग वो 3 शब्द को ना सुन लिया हो। वो 3 शब्द जब तक उन लोगों को सुनाई दिया तब तक वो लोग परेशान थे। MOM, मॉम इन ऑर्बिट, ये 3 वर्ड, ये 3 लेटर जो है, ये सुनने के लिए, ये 3 वर्ड जो है, मॉम इन ऑर्बिट, 3 वर्ड, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, ये 3 वर्ड को सुनने के लिए ये लोग परेशान थे। जब से ही सुने सब कोई खुशी से झूम उठे। ये देख सकते हैं सब कोई। इंडियन, देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसरो, इसरो के अंदर साइंटिस्ट जो हैं, स्टाफ जो हैं, वहाँ जो काम करते हैं लोग, सब कोई बहुत खुशी से झूम उठे और पूरा देश भी खुशी से झूम उठा। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट फर्स्ट सैटेलाइट इनटू मार्स ऑर्बिट ऑन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इंडिया ने सक्सेसफुली पहला सैटेलाइट जो है वो मार्स के ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया था, पहले ही अटेम्प्ट में। ये देखो आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है मार्स, और मार्स की तरफ ये डॉटेड लाइन जो बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन जो बना हुआ है ये है ऑर्बिट मार्स का। और मार्स के ऑर्बिट में ये आप देख सकते हैं सैटेलाइट जो है ये फिक्स हो गया। ये जो MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन का जो ये सैटेलाइट जो है, इसको दूसरा नाम भी था, वो है मंगलयान। हिंदी में उसको मंगलयान बोलते हैं, ध्यान रखना। इट इज़ हार्ड टू बिलीव नाउ दैट इंडियाज़ फर्स्ट अटेम्प्ट टू लॉन्च अ सैटेलाइट इनटू स्पेस एंडेड इन फेलियर। ये था कब की बात? 1979। 1979 में जब इंडिया पहली बार कोशिश किया था स्पेस में एक सैटेलाइट भेजने के लिए, तो उस टाइम में फेल्योर हो गया था, वो क्रैश हो गया था और बे ऑफ बंगाल में गिर गया था, समुद्र में ख़त्म हो गया था। और फर्स्ट टाइम ये जो हम लोगों ने अभी ट्राई हुआ 2013 में, तो यहाँ पे हम लोग मार्स के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट भेजने के लिए हम लोग सक्सेस हो गए। इंडिया सक्सेसफुल हुआ पहले ही अटैम्प्ट में। मार्स के लिए ये पहला अटैम्प्ट था ना, ये वाला मार्स के लिए पहला अटैम्प्ट था। और इससे पहले अटैम्प्ट जो किया गया था वो स्पेस में भेजने के लिए किया गया था। व्हाट्स हार्डर टू बिलीव हाउएवर इज़ हम्बल बिगिनिंग ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आप देख सकते हैं इंडिया का रिसर्च प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ था लेट 1960s में। लेट 1960s में उस समय में इंडिया का पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं था, व्हीकल नहीं था, गाड़ी नहीं था। तो इंडिया का जो साइंटिस्ट, इंडिया का जो स्टाफ था इसरो का, वो लोग अपने साइकिल पे ही रॉकेट का जो माउंटेड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट स्टार्टेड, मतलब फ्रंट पार्ट है, उसको देखो कैरी करके ले जा रहे हैं लॉन्च करने के लिए। तो कैसा वो टाइम था जब इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, साइकिल से ले जाना पड़ता था। और आज इंडिया के पास लॉन्च व्हीकल्स है, लॉन्च पैड्स है, जहाँ पे दुनिया से भी अदर कंट्रीज आकर के इंडिया में लॉन्च करता है। Perhaps the hardest thing to believe is that India is today one of the most important space ports in the world. स्पेस पोर्ट का मतलब वही होता है कि इंडिया के पास लॉन्च पैड आ गया है। इंडिया अपने जगह से लॉन्च करता है, जैसे श्रीहरिकोटा से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और उस रॉकेट में सैटेलाइट को फिक्स करके स्पेस में भेजा जाता है। और ये सब काम कौन करता है? इंडिया का इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो इंडिया के लिए बहुत ये गर्व की बात है कि आज स्पेस पोर्ट जो है वो इंडिया में भी है और दूसरे देश भी यूज़ कर रहे हैं उसको। ये देखो पहले के टाइम पे इंडिया का जो साइंटिस्ट है, इंडिया का जो इसरो का जो स्टाफ है, वो बैलगाड़ी में भी रॉकेट का पार्ट्स को ढो करके ले जा रहे हैं लॉन्च करने के लिए। तो सोचो उस टाइम कितना तकलीफ था इंडिया के पास। इसरो हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस डेज ऑफ बुलक कार्ट्स हॉलिंग इन इम्पॉर्टेंट रॉकेट पार्ट। वही बात कहा जा रहा है कि इंडिया का जो इसरो है, इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना दूर आ चुका है। उस समय में बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी में रॉकेट के पार्ट को ढोया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है। दे हैव बिल्ट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल रॉकेट शिप्स। और इंडिया ने सबसे ज़्यादा रिलायबल रॉकेट शिप को डेवलप किया। डेवलप्ड अ स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच एंड इवन लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट साइमल्टेनियसली। और इंडिया ने इतना सक्सेस पाया कि एक बार में 104 सैटेलाइट को भी इंडिया ने एक ही बार में लॉन्च कर दिया रॉकेट के सहारे से। एक ही बार में 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया स्पेस में इंडिया ने। तो इतना सक्सेस हुआ इंडिया का। एंड हु नोज, कौन जानता है, मे बी समडे इट माइट बी अप टू यू टू लीड अस टू द स्टार्स। क्या पता आप लोगों में से जो आज ये स्टोरी सुन रहे हैं, जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप बच्चों में से ही आकर के आगे आकर के कल दिन कोई इसरो का साइंटिस्ट बनेगा और हम सबको स्टार पे ले जाएगा और हम सबको स्टार की सैर कराएगा। शायद ऐसा ही होगा कि आप बच्चों में से भी कोई ना कोई साइंटिस्ट बनेंगे, इसरो ज्वाइन करेंगे और भारत देश की सेवा करेंगे और हम सबको स्टार में भी ले जा कर के घुमाएंगे। ऐसा भी हो सकता है।
तो आप कमेंट करके बताएं कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या नहीं इसरो में। चलिए, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए ताकि आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी टाइम पे मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।